मम्मी, हम आज फिर कहाँ जा रहे हैं जो आप जल्दी जल्दी होमवर्क करने को कह रहे हो? लक्ष्य ने पूछा। लक्ष्य, आज संध्या मौसी की शादी की सालगिरह है, बस हमें वहीं जाना है। वहाँ तेरे नाना नानी सब लोग आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, खुश होते हुए रजनी ने कहा। क्या मम्मी, अभी हम पिछले हफ्ते ही तो कविता मौसी के घर गए थे, अब फिर से जाना होगा? आप आते जाते थकती नहीं हो? फिर हर काम पर जाना जरूरी है? मेरी पढ़ाई का समय बर्बाद होता है, लक्ष्य ने झुंझला कर कहा। लक्ष्य, ऐसा नहीं कहते हैं, ये रिश्ते ही तो हमारी पूंजी हैं। एक दूसरे के घर आने जाने से प्यार बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है। तुझे चलना है, जल्दी से तैयार हो जा। रजनी, संध्या, कविता तीनों सगी बहनें हैं, तीनों में एक दूसरे की जान बसती है। कोई भी सुख दुख हो, तीनों एक दूसरे के लिए हाजिर रहती हैं। रजनी घर में सबसे बड़ी बेटी थी। उसकी शादी जब हुई तो दोनों छोटी बहनें बहुत रोई थीं। दीदी से बिछो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ज़्यादा मत रो, मैं तुझे अपने शहर में ले जाऊंगी, रजनी ने विदाई में जाते हुए कहा। फिर 2 साल बाद जब संध्या के लिए लड़का देखा जा रहा था तो उसी शहर में देखा गया। एक शहर में दोनों बेटियों को देने से उनके बाबूजी को आराम हो गया। जब भी जाते दोनों बेटियों से एक ही जगह मिल जाते थे। फिर सबसे छोटी कविता के लिए भी दोनों ने अपने ही शहर में लड़का ढूंढ लिया। तब से तीनों एक ही शहर में आसपास रच बस गईं। रजनी जी घर की इकलौती बहू थी। उनके पति एकमात्र संतान थे। उनके सास ससुर भी उनके पति को बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे। परिवार के नाम पर दोनों बहनें ही थीं जो एक दूसरे की तकलीफ समझती थीं और सुख दुख में साथ देती थीं। तीनों के बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे। रजनी जी का बेटा लक्ष्य पढ़ने में बहुत होशियार था। वो जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था। लक्ष्य के सपने आसमान से भी ऊपर थे। मम्मी, मैं इस बार भी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आया हूँ। अब मैं 10वीं में आ गया हूँ, मुझे कोचिंग भी जाना होगा। आप पापा से बात करिए। लक्ष्य अपनी मम्मी के बहुत करीब था। उसे जब भी कुछ चाहिए होता था तो वो अपनी मम्मी को ही बोलता था। रजनी ने अपने पति से कहकर उसकी कोचिंग लगवा दी। वो अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो गया। रजनी को अब खाली समय अखरने लगा, इसलिए तीनों बहनें सप्ताह में एक बार किसी एक के घर पर जरूर मिलती थीं। तीनों आपस में अच्छे से समय व्यतीत करती थीं। साथ में शॉपिंग करती, मंदिर जाती और घूम कर आती थीं। लक्ष्य का 10वीं का परिणाम आ गया और अब उसने साइंस लेकर बीटेक करने का सोचा। उसके लिए वो जी जान से मेहनत करने लगा। 2 साल पंख लगाकर उड़ गए और लक्ष्य का बीटेक के लिए चयन हो गया। उसने मन लगाकर पढ़ाई की और आगे जाकर वो विदेश में बसकर अच्छी नौकरी करना चाहता था। एक दिन सुबह उसे खबर मिली कि उसके नाना नानी जी का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। अचानक से सब हुआ और रजनी जी और दोनों मौसियों की तो दुनिया ही उजड़ गई। उसने अपनी मम्मी को ढांढस बंधाया। लक्ष्य, माँ बाबूजी का साया सिर पर हमेशा रहना चाहिए। माता पिता ही तो हमारे भगवान होते हैं, जो हमें जन्म देने के साथ साथ हमें अच्छा जीवन भी देते हैं। बाबूजी थे तो हमें जरा भी चिंता नहीं थी, वो हमें संभाल लेते थे। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, मुझे अपनी दोनों छोटी बहनों को संभालना है। और वो दोनों से लिपट कर रोने लगी। दोनों मौसियों को उसने समझाया। कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो गया और वो जी जान से अपनी पढ़ाई में जुट गया। रजनी जी और उनके पति भी एक ही सपना देखते थे कि लक्ष्य की विदेश में बहुत हाई पैकेज पर नौकरी लग गई है। 4 साल बाद लक्ष्य की पढ़ाई पूरी हुई। कैंपस में उसका एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया और कुछ महीनों बाद वो विदेश जाने वाला था। विदेश जाने की खुशी और इतना अच्छा पैकेज मिलने से लक्ष्य बहुत खुश था। उसने अपनी मौसियों के पूरे परिवार को पार्टी में बुलाया। सभी उसे मन से बहुत बधाई दे रहे थे। रजनी भी बहुत खुश थी। आखिर उसके बेटे का सपना जो पूरा हो रहा था, जो उसने बचपन से देखा था। लक्ष्य के पापा की छाती गर्व से फूली जा रही थी। उनके बेटे को लाखों का पैकेज जो मिला था। सभी हंसी खुशी रात को सोए थे। सुबह लक्ष्य उठा तो देखा कमरे में हलचल नहीं नजर आ रही थी। मम्मी तो पूजा कर रही थी। पापा भी इस समय उठकर अखबार पढ़ने लग जाते थे। वो कमरे में गया, उसने अपने पापा को हिलाया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। मम्मी मम्मी, उसने रजनी जी को आवाज़ लगाई। वो दौड़ कर आईं, पर उनके पति ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने तुरंत ही दोनों बहनों को फ़ोन लगाया। लक्ष्य ने एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस से पहले दोनों बहनें अपने पतियों के साथ में चली आईं। डॉक्टर ने चेकअप करके उन्हें मृत घोषित कर दिया। रात को साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली गई। रजनी जी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। लक्ष्य के पैरों से भी जमीन सरक गई।
कविता जी और संध्या जी ने दोनों को संभाला। लक्ष्य के लिए बड़ी विकट स्थिति हो गई। उसके विदेश जाने के दिन पास आ रहे थे। कंपनी से मेल भी आ गया था और वो मम्मी को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था। फिर अभी अभी तो पापा गए थे। अपने बेटे को चिंता में देखकर रजनी जी सब समझ गई। लक्ष्य, तूने बचपन से जिसका सपना देखा है वो सपना पूरा करने का समय आ गया है। तू चला जा, मेरी चिंता मत कर। मुझे तो यहाँ तेरी मौसियाँ कविता और संध्या संभाल लेंगी। ये दोनों हैं तो मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। माँ, बाबूजी और तेरे पापा के जाने के बाद अब मुझे इन दोनों का ही सहारा है। तू चला जा, मेरी वजह से इतना तनाव मत ले। लक्ष्य ने 15 दिनों में देखा उसकी मौसियाँ अपने परिवार सहित उनके दुख में शामिल थीं। मौसा जी भाग भाग कर बाजार के काम निपटा रहे थे। मौसियों की बेटे बेटी भी बराबर लगे हुए थे। लक्ष्य को तो किसी काम में हाथ ही नहीं लगाना पड़ा था। लक्ष्य ने ये भी देखा कौन कितना पैसा लगा रहा है, उसका भी कोई हिसाब नहीं था। सब जी जान से लगे हुए थे, लेकिन उसे भी जाना था और वो रजनी जी को छोड़कर विदेश नौकरी करने चला गया। इतना हाई पैकेज था और साथ में इतनी सुविधाएं थी। वो ये सोचकर गया था कि वो वहाँ पर कुछ समय नौकरी करेगा, फिर अपनी मम्मी को भी वहाँ पर ले आएगा और सदा उनके साथ में रहेगा। कुछ महीनों की नौकरी के बाद वो वहाँ पर सेटल हो गया। कुछ महीनों बाद वो वापस से भारत आया। रजनी जी ने अपनी बहनों को भी बुलाया था, सबसे मिला और उसने कह दिया कि वो मम्मी को लेने आया है और लेकर ही चले जाएगा। ये घर बेच देंगे और सदा के लिए वहीं पर रहेंगे। उसकी बात सुनकर रजनी जी हैरान रह गईं। लक्ष्य, मैं तेरे साथ नहीं चलूँगी। वहाँ विदेश में मेरा कौन है? कोई नाते रिश्तेदार भी नहीं है। कभी कोई दुख तकलीफ आएगी तो साथ देने वाला कोई नहीं होगा और कभी खुशी आएगी तो उसमें शामिल होने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मेरी दोनों छोटी बहनों को भी मेरा ही सहारा है। माँ बाबूजी के जाने के बाद अब मेरा घर ही इनका मायका है। मैं ये घर बेचकर इनसे इनका मायका नहीं छीन सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तू वहाँ रहे, खुश रहे, बस यही चाहती हूँ। लेकिन मम्मी, मुझे भी आपकी ज़रूरत है। मैं वहाँ एकदम अकेला हूँ। जब शाम को घर आता हूँ तो घर खाने को दौड़ता है। मुझसे बात करने वाले दोस्त तो बहुत हैं, पर दुख में साथ देने वाला कोई नहीं है। कुछ दिनों पहले मुझे बुखार आया था, पर मेरा सिर सहलाने के लिए वहाँ कोई नहीं था। किसी ने नहीं पूछा कि मैंने दवाई ली भी है या नहीं, खाना खाया भी है या नहीं। मुझे उस वक्त आपकी बड़ी याद आई। आप साथ में होती तो मेरा कितना ख्याल रखती। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। लक्ष्य, वो न देश अपना, ना ही अपनी भाषा, रहन सहन, पहनावा, खान पान, रिवाज सब कुछ अलग हैं। तो वहाँ ऑफिस चला जाएगा, पर मैं अकेली वहाँ क्या करूँगी? मुझे तो अपने देश में ही रहने दे। तेरी मौसियाँ हैं, ये मेरी बहनें भी हैं और मेरी बेटियां भी हैं। ये मेरे साथ में हैं। मैं यहाँ का जीवन छोड़कर वहाँ नहीं जा पाऊँगी। मम्मी, वहाँ कंपनी से शानदार घर मिला है, कार मिली है, इतनी सुविधाएं मिली हैं। आप वहाँ चलकर देखिए तो सही, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतनी घूमने फिरने की जगह है, आप देखती ही रह जाओगी। बेटा, मेरा मन नहीं मानता है। शानदार घर का मैं क्या करूँगी जब वहाँ कोई साथ में हंसने बोलने वाला ही नहीं होगा। बड़ी सी कार का भी मुझे मोह नहीं है और सुविधा तो मुझे अपने देश में ही मिलेगी। वहाँ जाऊँगी तो असुविधा ही हो जाएगी। यहाँ परिवार है, रिश्ते नाते हैं। मैं ये सब छोड़कर अनजान धरती पर नहीं बस सकती हूँ। फिर यहाँ कभी बर्थडे पार्टी, कभी एनिवर्सरी पार्टी, कभी मुंडन तो कभी सुंदरकांड का पाठ। अब महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। विदेश से तो इन सब में शामिल होने नहीं आ पाऊँगी। उल्टा वहाँ रहकर मेरा मन रोज ही जलेगा। मैं तेरी शादी करा देती हूँ, फिर तो तुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। रजनी जी ने अपना फैसला सुना दिया। अपनी मम्मी की बात सुनकर लक्ष्य ने तुरंत जवाब दिया, मम्मी, जब आप अपना देश, अपने रिश्तेदार, अपना घर, अपनी ज़मीन नहीं छोड़ सकती तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगा। मैं भी अपनी मम्मी के साथ यहीं रहूँगा। नौकरी तो मुझे यहाँ भी मिल ही जाएगी। जहाँ मेरी मम्मी रहेंगी वहीं पर मैं रहूँगा। मैं शादी करके चला जाऊँगा, पर मम्मी तो यहाँ अकेली ही रह जाएंगी। वो अपनी बहू, पोते पोतियों का सुख नहीं देख पाएंगी। मैं अभी जाऊँगा और अपना सामान लेकर वापस यहीं इसी घर में आपके साथ रहने आ जाऊँगा। लक्ष्य ये क्या कह रहा है? अपना बना बनाया करियर, इतना हाई पैकेज तो कैसे छोड़ सकता है? अपना सब कुछ, इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती है। तू अपनी मम्मी के लिए ये सब नहीं करेगा। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। रजनी जी ने उसे समझाना चाहा। मम्मी, अब मैंने फैसला कर लिया है।
आप मेरे साथ वहाँ नहीं आ सकते हो तो मैं आपके साथ यहीं रहूँगा, आपको भी तो मेरी ज़रूरत रहेगी। हम दोनों यहाँ अपने घर, अपने देश में, अपने रिश्तेदारों के साथ में रहेंगे। अपने बेटे का फैसला सुनकर रजनी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने उसे गले लगा लिया। ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो तूने मेरी कोख से जन्म लिया है? बेटे तो विदेश के लिए अपनी माँ को छोड़ देते हैं और तूने माँ के लिए विदेश की नौकरी, सुख सुविधाएं सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा तो कभी नहीं सुना। बच्चे छोटे होते हैं तो माँ के पास ही रहते हैं, पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, अपना करियर बनाते हैं, तब वो माँ से दूरियां बना लेते हैं। उनकी अपनी एक दुनिया हो जाती है जिसमें अपने ही माता पिता के लिए कोई जगह नहीं होती। कुछ उन्हें छोड़ देते हैं, कुछ उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं, कुछ उनकी परवाह ही नहीं करते। विदेश में बसने के साथ वो सारे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं, पर बच्चे ये भूल जाते हैं कि माँ के लिए तो बच्चे सदैव उनकी दुनिया होते हैं। वो हमेशा उनके साथ ही रहना चाहते हैं। बुढ़ापे में तो सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की ही ज़रूरत होती है। कितने ही बूढ़ी आंखें बच्चों से मिलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए तरसती हैं। केवल फ़ोन पर बात कर लेने से और वीडियो कॉल कर लेने से बच्चों की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। जिस तरह बचपन में बच्चे माँ के बिना नहीं रह पाते, उसी तरह माँ को भी उनकी ज़रूरत होती है। पर दोनों के बीच करियर के कारण दूरियां आ जाती हैं। वो माता पिता के लिए उपहार पैसे भेज देते हैं, पर खुद कभी उनके पास रहने को नहीं आते हैं। तूने तो मुझे सबसे अनमोल उपहार दिया है। तू तो हमेशा के लिए मेरे पास रहने को आ गया। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती हूँ। लक्ष्य के फैसले से सभी रिश्तेदार बहुत खुश हो गए। आज उनके घर का सदस्य वापस घर आ गया है। लक्ष्य फिर से विदेश गया, अपना सारा सामान ले आया और वहीं उसी शहर में एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ली। उसके एक सही निर्णय ने रजनी जी का बुढ़ापा सुधार दिया। उन्हें उनका बेटा वापस मिल गया।